दोस्तों अगर आप हनीवेल एयर टच V2 कंसिडर कर रहे हो तो मैंने इस एयर प्यूरिफायर को लगभग 1-2 महीने से यूज किया है, हर एक फीचर यूज किया है और अलग अलग सिनारियोज में भी यूज किया है। तो इस वीडियो के अंत तक मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा और आपको एंड में पता चल जाएगा कि आपने खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। देखिए ये प्रोडक्ट दोस्तों अगर आप देखेंगे तो अलग है थोड़ा दिखने में। बहुत सारे एयर प्यूरिफायर इस प्राइस रेंज में आपको सर्कुलर प्रोडक्ट दिखता है, बट इस केस में एक फ्लैट रेक्टेंगुलर प्रोडक्ट देखने को मिलता है जो मुझे लगता है कि काफी कॉम्पैक्ट है और स्लीक लुकिंग है। आगे की तरफ आपको थोड़ा डिजाइन मिल जाता है बिकॉज दैट इज द एक्चुअल एयर इनटेक। तो एयर इनटेक यहाँ से होती है और ऊपर से फिल्टर आउट होकर बाहर आ जाती है। ऊपर की तरफ आपको एक लाइट भी दिख जाता है जिसमें 3 कलर्स मिलते हैं विच आर ग्रीन, येलो एंड रेड। तो आपको एक अंदाजा लग जाता है कि एयर की क्वालिटी कैसी है। हाँ, ये एक 8,500-9 हज़ार रुपए का प्रोडक्ट है, बट इसमें आपको AQI या फिर PM 2.5 का डिस्प्ले नहीं मिलता। दैट आई थिंक इज अ ड्रॉबैक। अब ऊपर की तरफ आपको बहुत सारे LED लाइट्स मिल जाएंगे। अब LED लाइट्स किसके लिए है? देखिए नीचे की तरफ आपको 4 टच सेंसिटिव बटन्स मिल जाते हैं। तो इस बटन्स को यूज करके वो LED लाइट शिफ्ट होते हैं, क्योंकि वो आपको बताएंगे कि टाइमर लगा है, नहीं लगा है, कितने घंटे का लगा है, एयर का स्पीड क्या है, पावर ऑन है, ऑफ है, या फिर फिल्टर रीसेट करने की जरूरत है। ये सारे बटन्स आपको मिल जाते हैं। तो ओवरऑल सेटअप अगर आप देखोगे तो काफी बेसिक है, विच इज अ बिट अनोइंग एट दिस प्राइस पॉइंट। बट हाँ, अब इसमें आपको जो फिल्टर मिलता है, आपको फिल्टर खोलने के लिए दोनों साइड से ये टक करना है और टक करने के बाद ये ऊपर का कवर जो है वो निकल जाता है। फिल्टर इज ग्रेट। फिल्टर आपको 4 स्टेज फिल्टर मिलता है, जिसमें आपको फर्स्ट फिल्टर जो है वो प्री फिल्टर है, यानी मोटे पार्टिकल जो होते हैं वो इसमें फंस जाते हैं, जैसे कि बाल या धूल के बड़े कण जो होते हैं वो इसमें फंस जाते हैं। इसके बाद आपको एक नैनो सिल्वर लेयर मिलती है, विच इज ग्रेट। मैंने बहुत सारे एयर फिल्टर्स में नहीं देखा है, स्पेशली एट दिस प्राइस पॉइंट। तो ये करता क्या है कि इनका क्लेम है कि ये नैनो सिल्वर फिल्टर जो है वो वायरस को पकड़ता है, यानी अगर आपके घर में या फिर ऑफिस में किसी की तबीयत खराब भी है तो आपको ऐसा नहीं होगा कि वो वायरस जो है वो स्प्रेड होकर बाकी के लोगों को भी आएगा। इसके बाद तीसरा फिल्टर आपका HEPA 13 फिल्टर है। HEPA 14 फिल्टर होता तो ज्यादा अच्छा होता। HEPA 13 और 14 में क्या फर्क है? HEPA 13 आपकी 0.3 माइक्रोन तक फिल्ट्रेशन कर पाता है, HEPA 14 0.1 माइक्रोन तक। सो दैट इज अ बिग डिफरेंस, बट इन रियल लाइफ आपको बहुत ज्यादा फर्क यहाँ पर नहीं समझेगा, एटलीस्ट इनिशियली। तो फोर्थ फिल्टर है दोस्तों कार्बन फिल्टर, और यहाँ पर आप कार्बन के छोटे छोटे बॉल्स भी देख सकते हो किस तरीके से दिखते हैं। बट ये क्या करता है? ये अब्सॉर्ब करता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी स्मेल होती है या फिर कलर्स वगैरह जो होते हैं हवा में, वो ये पूरा पूरा अब्सॉर्ब करता है, जिसकी वजह से हवा एकदम क्लीन बाहर आ जाती है। एटलीस्ट दैट इज द क्लेम। और इस फिल्टर की लाइफ जो है दैट इज क्लेम्ड फॉर 9,000 आवर्स। सो यू आर गुड फॉर एटलीस्ट आई थिंक 6-7 मंथ्स। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा अनलेस आप बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया में रहते हो। अब इसके स्पेक्स के बारे में बात करूं तो ये 388 स्क्वायर फुट को कवर कर देता है। दैट इज बीइंग रियल। 388 स्क्वायर फुट को ये कवर कर देता है, और इसका CADR 250 मीटर क्यूब पर आवर है, जो कि काफी अच्छा है, स्पेशली फॉर 388 स्क्वायर फुट एरिया कवरेज। अब CADR अगर आपको पता नहीं क्या है, दैट इज क्लीन एयर डिलीवरी रेट, यानी 1 घंटे में कितनी हवा क्लीन कर पाता है, इसका एक अंदाजा मिल जाता है इससे। एंड अगेन दिस नंबर इज ग्रेट। मैंने एक ड्रियो का भी एयर प्यूरिफायर बीच में यूज किया था और रिव्यू भी किया था, आप जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। उसमें क्लेम था कि 750 स्क्वायर फुट को कवर करता है, बट CADR वाज ओनली 175, व्हिच वाज ऑनेस्टली अपॉलिंग। बहुत ज्यादा टाइम लेता है फिल्ट्रेशन में। दैट वोंट बी द केस विद हनीवेल एयर टच V2। अब बाकी की चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। आपको ऑटो मोड वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पर मुझे 1-2 कमियां भी लगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं मिलता। आई डोंट नो व्हाई। आई वुड से इट इज एन एक्सपेंसिव एयर प्यूरिफायर। सस्ता तो बिल्कुल नहीं, 4-5 हजार का होता तो ऑफकोर्स नहीं मिलेगा, एक्सपेक्ट भी वही कर सकते हैं, बट दिस इज अबाउट 8-9,000 रुपीज। दैट इज अ बिट डिसअपॉइंटिंग। इसके अलावा यहाँ पर एक तो डिस्प्ले दे ही देना चाहिए था, या फिर ये सारे टच सेंसिटिव कंट्रोल जो है वो एक छोटे डिस्प्ले पर इंटीग्रेट हो सकते थे। आई थिंक दैट इज अ शॉर्ट कमिंग। यहाँ पर बहुत सारे LED इंडिकेटर्स है जो फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम आउट ऑफ द बॉक्स यूज करना चाहते हैं, दे विल फाइंड इट अ बिट अनोइंग कि क्या चल रहा है, एंड दूर से भी आपको पता नहीं चलता कि एयर प्यूरिफायर कर क्या रहा है। हाँ, हालांकि काम कर रहा होता है, बट लाइट से पता चलता है कि ऑन है कि ऑफ है, इसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं पता चलता। अब यहाँ पर आपको टाइमर मिल जाता है। टाइमर 1, 2, 4 एंड 8 आवर्स के लिए आप सेट कर सकते हो। अगेन आई थिंक दैट इज अ शॉर्ट कमिंग। दिस कैन इजीली बी इंटीग्रेटेड विद इन दिस सिस्टम, बट यहाँ पर क्योंकि इनको LED लाइट्स यूज करने थे, कॉस्ट कटिंग करनी थी, आपको 1248 का ही ऑप्शन मिलता है, विच आई थिंक अगर आपको आधे घंटे लगाना है तो वो भी ऑप्शन होना चाहिए। 15 मिनट लगाना है, दैट शुड बी अप टू यू, ना कि अप टू एन LED लाइट। यहाँ पर दोस्तों एयर फिल्टर को
टेस्ट करने के लिए आप देख सकते हैं कि मैंने धूप लगाकर इसका PM 2.5 का लेवल और AQI लेवल बढ़ा कर रखा था। बढ़ाकर इसकी वैल्यू लगभग 300 के आसपास चली गई और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से एयर फिल्टर काम कर रहा है। एयर फिल्टर को आप इनिशियली 300 पे देख सकते हैं। 5 मिनट बाद जब मैंने इसको टेस्ट किया तो लगभग 200-250 के लेवल तक आ गया था, विच इज़ अमेजिंग। और 10 मिनट में ही आप देख सकते हैं कि 100 के नीचे आ गया था। 15 मिनट बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 50 के आसपास आ गया था और वो लेवल मेंटेन हो रही थी। तो दोस्तों, क्या आपने ये कंसिडर करना चाहिए कि नहीं है? देखिए, मैंने बहुत सारे अलग अलग सिनेरियो में, जैसे मैंने आपको बताया कि ये काम कर सकता है। मैंने स्टूडियो में अगर रखा है तो बहुत इजीली ये एयर प्यूरिफाई कर देता है। सारे PM 2.5 की लेवल जो है वो काफी लो हद तक ला देता है। हाँ, इसमें मे बी आपको 1 घंटा लग जाए, बट अदरवाइज इट वर्क्स वेल। बाहर अगर मैं रखूँ, अगर मेन स्पेस जो होती है या फिर फ्लोर जो होता है ऑफिस का, वहां पर रखूँ, तो ऑब्वियसली दैट इज अ बिगर स्पेस। वहां पर प्यूरिफिकेशन जरूर चलेगा, बट इट वोंट बी एज इफेक्टिव। बट थोड़ी तो हवा क्लीन जरूर हो जाएगी। और हाँ, इसका फिल्टर जो है, जो 9000 घंटे के बाद आपको चेंज करना पड़ता है, दैट इज जस्ट अबाउट 2300 रुपीज। आप Amazon पे उसकी भी लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दैट इज 2300 रुपीज, विच आई थिंक इज काफी रीजनेबल। आपको बहुत ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ रहे। एयर प्यूरिफायर अगर 8000 रुपए का आ रहा है और एयर फिल्टर आपको 2000 में आ रहा है, तो यू कैन टेल दैट यू आर बीइंग रिप्ड ऑफ। लेट्स बी ऑनेस्ट, यहाँ पर अंदर की तरफ बहुत कुछ है नहीं। एक फैन है और एक फिल्टर है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत बेसिक है। तो आई थिंक प्राइस थोड़ी कम हो सकती थी, बिकॉज 8-9,000 रुपीज इज अ बिट मच फॉर दिस मशीन। अगर 7,000-6,500 के आसपास ये मशीन आती तो दैट वुड हैव बीन ग्रेट। बट हनीवेल ब्रांड और फिल्टर बहुत आसानी से मिल जाता है, दैट मेक्स इट अ बिट इजियर ऑन यू। तो आप कंसिडर जरूर कर सकते हैं। मैं नीचे टैग भी कर दूंगा, जाकर चेकआउट कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई डाउट है कमेंट में पूछिए।